पुराने वक्तों की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। वह पेशे के एतबार से मोची का काम करता था। फिर एक वक्त ऐसा आया जब उसके पास गेहूं खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसने अपनी बीवी से कहा कि वह इस गांव से हिजरत करके शहर जाना चाहता है और वहां जाकर अपनी किस्मत को आजमाना चाहता है। मोची अगले दिन शहर की तरफ रवाना हो गया। वहां उसने बाजार जाकर आवाजें लगाना शुरू कर दी, पुराने जूतों की मरम्मत करवा लो और अपने पुराने जूते बिल्कुल नए जूतों की तरह चमका लो। पहले दिन तो उसे कोई काम न मिला। अगले दिन वह शहर की सड़कों पर आवाज लगाते हुए गली गली घूम रहा था। अचानक उसे पीछे से आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत अपना पुराना जूता लिए खड़ी थी। उसने मोची से कहा कि उसके जूते की मरम्मत कर दो। उसने बुढ़िया के घर के बाहर पेड़ी पर बैठकर उसके जूते की मरम्मत कर दी। जब काम मुकम्मल हुआ तो बुढ़िया ने उसकी मेहनत की कीमत पूछी। उसने कहा, 1 सोने का सिक्का। उसने अपना थैला पकड़ा और अगली गली में चल पड़ा। अचानक एक और औरत की आवाज आई और उसने भी उसे अपने जूते मरम्मत के लिए दिए। मोची ने उसके जूते की मरम्मत की और अपना मुआवजा लेकर चल पड़ा। मोची ने मेहनत करके कुछ दिनों में इतने पैसे कमा लिए कि उसके बाद उसने घर जाने का फैसला किया। उसने 4 सोने के सिक्के कमा लिए। उनमें से 2 सोने के सिक्कों में से उसने एक गधा खरीदा और बाकी 2 सोने के सिक्के लेकर घर की तरफ चल पड़ा और अपना सामान गधे पर लाद दिया। उसे अपने रास्ते में एक जंगल से गुजरना पड़ा। वहां उसने नए डाकुओं का एक गिरोह देखा तो परेशान हो गया। मोची दानिशमंद था। उसने हिम्मत न हारी और एक मंसूबा बनाया। उसने 1 सोने का सिक्का गधे की गर्दन पर बांध दिया और चल पड़ा। डाकुओं ने उसे रोक लिया और कहा, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं हमें दे दो। मोची ने कहा, मैं गरीब हूँ, मेरे पास इस गधे के सिवा कुछ नहीं। यह सुनते ही डाकुओं ने गधे को देखा और उसके गले से सोने का सिक्का जमीन पर गिर पड़ा। इस पर डाकुओं के सरदार ने पूछा, यह सोने का सिक्का कहाँ से आया? इसके बाद उन्होंने उसे मारना शुरू कर दिया। आखिरकार मोची ने कहा कि वह सब कुछ बता देगा। मोची ने कहा, यह गधा सोना पैदा करता है। सरदार ने कहा, यह गधा मुझे बेच दो और फिर हम तुम्हें जाने देंगे। यह सुनकर मोची ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सरदार ने कहा, मैं इसके बदले 50 सोने के सिक्के दूंगा। मोची राजी हो गया और उसने उनसे कहा, बारी बारी हर एक के साथ इस गधे को रखना, वरना आखिर में तुम सब आपस में पैसों के लिए लड़ते रहोगे। मोची ने उनसे 50 सोने के सिक्के लिए और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। मोची ने पैसों से एक पोल्ट्री फार्म खरीद लिया। दूसरी तरफ चोर भी अपने अड्डे पर पहुंच गए थे। सरदार ने कहा, मैं पहले दिन इस गधे को रखूंगा। वह गधे को अपने साथ लेकर पास सो गया। उसे यकीन था कि मैं अमीर हो जाऊंगा, पर जब सुबह आंख खुली तो सोना न पाया। एक एक करके सभी डाकुओं ने उस गधे को अपने साथ रखा, पर सोना किसी को न मिला। अब तमाम डाकुओं को यह यकीन हो गया था कि मोची ने उनसे झूठ बोला है। वे मोची के घर की तरफ चल पड़े। वह फार्म में काम कर रहा था। उसने जब डाकुओं को आते हुए देखा तो वह फौरन अपनी बीवी के पास गया और उसने कहा, जब वो डाकू घर पहुँचे और मेरा पूछे तो उन्हें बताना कि मैं फार्म में काम कर रहा हूँ और हमारे कुत्ते टॉमी को मुझे बुलाने भेज देना। जब डाकू पहुँचे तो उसकी बीवी ने वैसा ही किया। हालांकि मोची घर के पीछे बैठा इंतजार कर रहा था। जब टॉमी उसे बुलाने पहुंचा तो वह वहां से दूर जाने लगा। इतने में मोची घर के पीछे से आ गया। यह देखकर डाकुओं के सरदार ने पूछा,
तुमने हमें धोखा दिया है। यह गधा सोना नहीं देता। इस पर मोची ने कहा, आज मेरे पास जो कुछ भी है वह इसी गधे का दिया हुआ है। सरदार ने कहा, यह कुत्ता भी हमें बेच दो। इस पर मोची ने कुछ देर तो इनकार किया, लेकिन जब 40 सोने के सिक्कों की पेशकश हुई तो उसने हामी भर ली और उन्हें कुत्ता भी दे दिया। जब डाकू कुत्ता लेकर आए तो सरदार ने अपनी बीवी से कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ। जब कोई मुझे बुलाने आए तो टॉमी को भेज देना मुझे बुलाने के लिए। एक डाकू जब घर आया तो उसकी बीवी ने उस कुत्ते को उसे बुलाने भेज दिया, पर कुत्ता डाकू को बुलाने नहीं गया और सीधा अपने पुराने मालिक मोची के घर पहुंच गया। एक एक करके सब डाकुओं के साथ वह रहा, पर फिर भी हर बार अपने पुराने मालिक मोची के पास लौट आता। यह देखकर सबको यकीन हो गया कि मोची ने फिर उन्हें धोखा दिया है। उसने झूठ बोला। उन्होंने आपस में मशविरा किया कि इस बार हम बेवकूफ नहीं बनेंगे और मोची को सबक सिखाएंगे। वो सब मोची के घर पहुँचे और उसकी झूठी दलीलों को नजरअंदाज करते हुए उसे सबक सिखाने के लिए बोरी में बंद कर दिया। फिर उन्होंने यह मंसूबा बनाया कि उस बोरी को दरिया में फेंक देंगे। रास्ते में डाकुओं ने कुछ देर आराम किया और बोरी वहीं छोड़ दी। वहाँ बोरी में मौजूद मोची ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अचानक वहाँ एक आदमी अपनी बकरियां चरा रहा था। वह पास से गुजरा तो मोची ने कहा, मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं बादशाह नहीं बनना चाहता। इस पर उस आदमी ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बादशाह बन जाता। मोची ने कहा, तो तुम मेरी जगह बादशाह बन जाओ, बस मुझे इस बोरी से बाहर निकालो। और उसने उस अनजान आदमी को अपनी जगह बोरी में बंद कर दिया और खुद उसकी बकरियां लेकर चराने लगा। जब डाकू वहां पहुंचे तो उन्होंने बोरी उठाई और चल पड़े। उन्होंने बोरी को नदी में फेंक दिया और वहां से दूसरी तरफ चले गए। रास्ते में जब उन्हें मोची मिला तो वे हैरान रह गए। उन्होंने मोची से पूछा, तुम यहाँ कैसे आ गए? मोची ने कहा, उस नदी के नीचे एक सोने की खान है, वहाँ बहुत सारा सोना है। वहाँ के रखवाले ने मुझे बाहर निकाल दिया। सरदार ने कहा, हमें भी वहाँ ले चलो। और खबरदार, अगर तुमने हमें इस बार बेवकूफ बनाया तो अंजाम बुरा होगा। मोची उन्हें उस नदी के किनारे ले गया। मोची ने कहा, अगर तुम्हें सोना चाहिए तो तुम्हें खुद को बोरी में बंद करना होगा। सारे डाकुओं ने अपने अपने आप को बोरी में बंद कर लिया और मोची ने सबको नदी में फेंक दिया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें बिना सोचे समझे किसी की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें दूसरे इंसान की बात का जायजा लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर कोई हमें कोई मशवरा दे रहा है तो क्या उसके पीछे कोई सच्चाई भी है या नहीं। अगर कोई भी डाकुओं की तरह बिना सोचे समझे यकीन कर लेगा तो उसका भी अंजाम वैसा ही होगा जैसा डाकुओं का हुआ।